कभी सोचा है कि ये जो रोजमर्रा की एक चीज है साबुन, इसके पीछे भी एक कितनी मजेदार कहानी हो सकती है। आज हम मिलकर साबुन की इसी दुनिया के कुछ राज जानने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि भाई नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का अलग और बर्तन वाला तो बिल्कुल ही अलग। जब हैं ये सबके सब साबुन ही, तो ऐसा क्या है जो इन्हें इतना अलग बना देता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो बात ये है कि इन सारे अलग अलग साबुनों का राज सिर्फ एक केमिकल सिद्धांत में छिपा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जितने भी साबुन हम देखते हैं ना, उन सब की जड़, उनकी शुरुआत एक ही जगह से होती है और यही चीज इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देती है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सिद्धांत को ही समझते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है सैपोनिफिकेशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल नाम लग सकता है, पर आसान भाषा में कहें तो ये साबुन बनाने का एक तरह का जादू है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें तेल और एक क्षार जैसे कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है और बूम, बनता है साबुन और ग्लिसरीन। याद रखिए, आज हम जितने भी साबुनों की बात करेंगे उन सब का जन्म इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो अब अपनी कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। ये है हमारा नहाने का साबुन, वो साबुन जिसे खास तौर पर हमारी स्किन पर एकदम कोमल होने के लिए बनाया जाता है। तो देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है। यहाँ पर जो सबसे काम की चीज़ है वो है ग्लिसरीन। देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि जब सैपोनिफिकेशन होता है तो ग्लिसरीन तो अपने आप ही बन जाता है, लेकिन नहाने वाले साबुन में इसे ऊपर से और भी मिलाया जाता है। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि ये एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। ये हमारी स्किन की नमी को बनाए रखता है, उसे ड्राई होने से बचाता है, और बस यही है नहाने के साबुन के इतने सॉफ्ट होने का राज। अब इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये कि ग्लिसरीन, खुशबू और रंग, ये जो सारी नाजुक चीज़ें हैं ना, इन्हें मेन केमिकल रिएक्शन के बाद में मिलाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हीट बनती है रिएक्शन में, उससे इनकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ ख़राब ना हो जाएं। तभी तो ये स्किन पर अपना काम ठीक से कर पाती हैं। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से। ये है कपड़ों का साबुन। इसका काम कोमलता नहीं, इसका काम है सख्त दाग धब्बों से लड़ना, मतलब दमदार सफाई। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ग्लिसरीन गायब है और उसकी जगह आ गए हैं सोडा ऐश और सोडियम सिलिकेट। अब इन्हें फिलर्स कहा जाता है, पर ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जगह भरने के लिए है। नहीं, ये असल में वॉशिंग पाउडर बूस्टर है। ये कपड़ों में जमे हुए मैल और जिद्दी दागों को निकालने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। और जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सफाई वाली चीज स्किन के लिए तो अच्छी नहीं हो सकती। इस पूरी मेकिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है, फिलर्स को मिलाना। बस इसी एक स्टेप से एक साधारण सा साबुन कपड़ों के लिए एक दाग मिटाने वाला योद्धा बन जाता है। और हाँ, यही प्रोसेस साबुन को बहुत ज़्यादा एल्कलाइन, मतलब क्षारीय और कठोर बना देती है। स्किन के लिए तो ये बहुत हार्श है, लेकिन कपड़े धोने के लिए एकदम परफेक्ट। और अब बारी है हमारी कहानी के तीसरे और आखिरी किरदार की, बर्तन धोने का साबुन। और इसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, तेल और चिकनाई। तो चलिए देखते हैं कि इसे अपने इस दुश्मन से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो बर्तन वाले साबुन का सीक्रेट वेपन क्या है? वो है साइट्रिक एसिड। ये वही चीज़ है जो नींबू में होती है। और साइट्रिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चिकनाई और तेल को बिल्कुल गला देता है, काट देता है। और जब ये सोडियम सिलिकेट के साथ मिल जाता है तो इसकी सफाई की ताकत और भी बढ़ जाती है। नतीजा, एकदम चमकते हुए बर्तन बिना किसी चिकनाहट के। यहाँ भी वही पैटर्न है। जो खास चीज़ है, यानी साइट्रिक एसिड, उसे मेन केमिकल रिएक्शन के बाद मिलाया जाता है। और जैसे ही ये मिलता है, एक साधारण सा साबुन एक असरदार ग्रीस कटिंग मशीन में बदल जाता है। तो हमने तीनों किरदारों की अलग अलग कहानियां देख लीं। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का और ये समझने का कि एक ही जगह से शुरू होने के बाद भी ये तीनों इतने अलग अलग कैसे हो जाते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ एक शब्द में है, मकसद। नहाने के साबुन का मकसद है कोमलता, तो उसमें है ग्लिसरीन। कपड़े धोने वाले साबुन का मकसद है दाग हटाना, तो उसमें है सोडा ऐश। और बर्तन धोने वाले साबुन का मकसद है चिकनाई काटना, तो उसमें है साइट्रिक एसिड। है ना कमाल की बात? शुरुआत एक ही, लेकिन बस एक दो चीजें बदलने से कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। और हाँ,
ये मत भूलिए कि ये सारा काम बहुत बड़े स्केल पर होता है। एक छोटी सी साबुन की टिकिया के पीछे पूरी की पूरी फैक्ट्री काम करती है। तो एक नज़र डालते हैं कि कौन सी मशीनें इस काम को अंजाम देती हैं। बड़े बड़े मिक्सिंग टैंक, हीटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक मोल्ड्स और कटर मशीनें, ये पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हर एक साबुन की टिकिया की क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी हो। ये असल में केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन संगम है। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि साबुन सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल केमिकल फॉर्मूला है जिसे किसी खास काम के लिए बड़ी समझदारी से बदला जाता है। ये कोमलता, शक्ति और सफाई का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो अगली बार जब कोई साबुन हाथ में आए तो उसे बस एक टिकिया की तरह मत देखिएगा, उसे एक केमिकल सॉल्यूशन की तरह देखें। एक ऐसा चमत्कार जिसे एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ी होशियारी से डिजाइन किया गया है ना? कमाल की बात।